नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जितेंद्र एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच और बिना देर किए हुए चलते हैं अपने सेशन की तरफ और शुरू करते हैं आज का क्लास। साथियों, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को साथियों आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारा यह चैनल साथियों ग्लोबल न्यूज़ के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी प्रोवाइड कराता है, जो कि आपके नॉलेज को बूस्ट करने के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। साथियों दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार के दौरे पर नरेंद्र मोदी ने जो 2 दिन का दौरा किया उसमें बिहार को और बिहार की धरती को कौन कौन से सौगात दिए तथा कौन से नए टर्मिनल का उद्घाटन किए तथा कौन से नए नए परियोजनाओं का शिलान्यास किए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप सभी को बता दूं साथियों कि भारत पाकिस्तान शॉर्ट युद्ध के बाद नरेंद्र मोदी का यह बिहार में पहला दौरा होने वो पहला दौरा जो है वो किए हैं, जिससे उनके दौरे से पहले ही सिचुएशन के अभी की भारत और पाकिस्तान के युद्ध वार को देखते हुए, सिचुएशन के हालात को देखते हुए पटना में रोड शो होने से पहले ही सुरक्षा व्यवस्था का रिहर्सल भी किया गया था। यह रिहर्सल साथियों उन्हीं सड़कों पर हुआ था जहां पर पीएम मोदी जो यात्रा होगा वो गुजरेगा, उसी रास्ते पर यह रिहर्सल किया गया था। प्रशासन ने ट्रैफिक नियंत्रण, इमरजेंसी रिस्पांस और निगरानी के लिए ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों का भी मदद लिया था। भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। साथियों, गौरतलब हो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का यह पहला बिहार दौरा और रोड शो था। साथियों, उन्होंने जो 2 दिन का बिहार का जो दौरा किया उसमें साथियों पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार को कई महत्वपूर्ण सौगात दिए। क्या दिए हैं इन सभी के बारे में आगे हम लोग समझेंगे। साथियों, 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात उन्होंने बिहार की धरती को दिया है। विकास योजना में हवाई अड्डे से लेकर के बिजली परियोजना और एक्सप्रेसवे इत्यादि भी शामिल है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई 2025 को पटना में आए। जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, वहाँ पर जब वो एयरपोर्ट पर लैंड किया उनका विमान, तो वहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ राज्यपाल तथा भारतीय जनता पार्टी के बड़े कार्यकर्ता गिरिराज सिंह और चिराग पासवान इत्यादि भी शामिल थे। वे बिहार को कई महत्वपूर्ण सौगात दिए। साथियों, शाम को 5 बजे पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन उन्होंने किया, जो कि लगभग 65,150 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसका सालाना 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता रखता है। इसके अलावा वे बिहटा हवाई अड्डे के 1410 करोड़ रुपए की नई सिविल एन्क्लेव की आधारशिला भी रखी है, जिससे पटना के शैक्षिक और आवासीय क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान किया जा सकता है। दोस्तों, इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पटना में एक भव्य रोड शो का आयोजन भी किया था, जो हवाई अड्डे से बीजेपी राज्य मुख्यालय तक जाता है। इस दौरान शहर में 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक काफ़ी ट्रैफिक प्रतिबंध रहा, क्योंकि जिस रास्ते से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा चली है उसी ट्रैफिक पर कुछ ट्रैफिक प्रतिबंध भी रखा गया था। पटना दौरे के दौरान पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। वहीं प्रधानमंत्री जो अपना रात्रि का भोजन है वहीं पर राजभवन में किया तथा इसके साथ ही उन्होंने आगे जाकर के 50,000 करोड़ रुपए की परियोजना का भी उद्घाटन व शिलान्यास किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने 30 मई को 3,712 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पटना सासाराम एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास किया। वहीं पीएम बक्सर और उत्तर प्रदेश के भरौली के बीच बनने वाले पुल का भी शिलान्यास किया। इस तरह से इस बार का जो 2 दिवसीय दौरा रहा है बिहार में नरेंद्र मोदी का, तो उन्होंने बिहार को अपने तरफ से कई बड़े बड़े पैकेज तथा कई बुनियादी उद्घाटन, शिलान्यास इत्यादि का भी उद्घाटन उन्होंने किया है। आगे उन्होंने गंगा नदी पर बनने वाला यह 3 लेन का पुल, जो कि 3.2 किलोमीटर तक का लंबा होगा, उसकी भी हरी झंडी दिखलाई है। यह पुल पूर्वांचल और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को सीधे कनेक्ट करेगा। इसके निर्माण पर करीब 368 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। दोस्तों, आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहटा में बनने वाले एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया। इसके लिए 542 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को औरंगाबाद जिले के नवीनपुर में 29,947.91 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सुपर थर्मल पावर प्लांट का भी आधारशिला और नींव रखा है। साथियों,
ये हमने अभी आपको नरेंद्र मोदी का बिहार का 2 दिवसीय दौरा के बीच उन्होंने क्या क्या बिहार की धरती को सौगात दिया, कौन से बड़े बड़े कामों का शिलान्यास रखा इत्यादि के बारे में हम लोगों ने देखा। वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बिहार के दौरे पर ये बिहार का दौरा जो हुआ उसमें विपक्षी पार्टियों ने उन्हें कहा है कि 2026 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, 2026 शायद नहीं 2025 में ही जो इलेक्शन होने वाले हैं, उसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता भी अभी बिहार में आने वाले हैं। ऐसे में उनका क्या मत है इस पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इससे पहले पिछले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान पटना में पीएम मोदी ने रोड शो किया था। इस बार विधानसभा का जो चुनाव है वह सिर पर है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय जो दौरा है जो कि 29 और 30 मई 2025 को हुआ है, बिहार दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। एक तरफ जहां उनका रोड शो, जनसभा और अन्य कार्यक्रम हैं, तो दूसरी ओर माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव को देखते हुए भी उनका यह दौरा खास है। विपक्ष की ओर से साफ कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है तो पीएम मोदी और अमित शाह से लेकर जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वह सभी आएंगे और बिहार में डेरा डालेंगे। तो साथियों, बिहार के लिए चुनावी साल तो है ही, पीएम मोदी का यह दौरा पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए भी अहम साबित हो सकता है। पटना में रोड शो से पूरे बिहार को एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। पटना में करीब 3 किलोमीटर लंबा रोड शो यह जो नरेंद्र मोदी ने किया है, उससे 32 स्थानों पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत भी किया गया था। यानी कि 3 किलोमीटर के लंबे रोड शो में 32 स्थान ऐसे थे जहां पर नरेंद्र मोदी जी का भव्य स्वागत किया गया है। बिहार बीजेपी के अनुसार पीएम मोदी को यह सम्मान पहलगाम आतंकी हमला का बदला लेने के लिए चलाए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर के लिए दिया जा रहा है। ऐसे में साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कि वो दूरदर्शिता वाले एक नेता या एक प्रधानमंत्री आप इन्हें कह सकते हैं। किसी भी राज्य में इलेक्शन होता है तो उसके 1 साल 2 साल पहले से ही नरेंद्र मोदी अपने कार्यों में लग जाते हैं तथा उस राज्य के विकास इत्यादि को दिखलाने और जनता को समझाने में लग जाते हैं। जब तक विपक्षी पार्टी अपने रोड मैप तैयार कर रही होती है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना एग्ज़ाम देने स्टार्ट कर देते हैं उस राज्य के लोगों के सामने, उस राज्य के विकास के लिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 2 दिनों के बिहार दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी का जो पटना और बिहार तथा पूरे बिहार के लोगों को जो सौगात दिए उसके बारे में हम लोगों ने जाना। जल्द ही मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।